बच्चों, let's read the question. The question says various characteristics of soil such as composition, grain size and aggregation determine the 1. water holding capacity of soil, 2. percolation, 3. temperature, 4. more than one option is correct. क्वेश्चन में हमसे बोला है कि जो सॉइल के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि उसका कॉम्पोजिशन, उसका ग्रेन साइज और उसकी एग्रीगेशन, इस सब से हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट समझेंगे. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स. सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स. अब ये जो सॉइल है, सॉइल क्या है? एक इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर. एबायोटिक फैक्टर. ये बायोटिक फैक्टर क्या करता है? डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है. अब जो सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो डिटरमाइन करती है कि सॉइल ओवरऑल कैसे इन्फ्लुएंस करेगी एक लाइफ को. तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हो सकती हैं सॉइल की? जैसे कि सॉइल कॉम्पोजिशन. सॉइल कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि सॉइल में क्या प्रेजेंट है, कितने मिनरल्स प्रेजेंट है, कितना एयर प्रेजेंट है या कितना वाटर प्रेजेंट है. तो ये क्या है? अमाउंट ऑफ मिनरल्स, वाटर, ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल. नेक्स्ट सॉइल कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है? इट कैन बी ग्रेन साइज. ग्रेन साइज यानी कि जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनका इंडिविजुअली साइज कितना है. तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी सॉइल की? एग्रीगेशन. एग्रीगेशन. एग्रीगेशन से क्या मतलब है हमारा कि जो ये डिफरेंट डिफरेंट सॉइल पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के साथ कैसे बाइंड है. तो बाइंडिंग बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स. तो अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करके हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? हम इनसे डिटरमाइन कर सकते हैं. नंबर 1 will be water holding capacity of soil. यानी कि सॉइल कितना वाटर रिटेन कर पाती है अपने अंदर. एंड सेकेंड विल बी परकोलेशन. परकोलेशन का मतलब क्या होता है? परकोलेशन यानी कि सॉइल के पार्टिकल्स के थ्रू वाटर की या डिफरेंट फ्लूइड्स की मूवमेंट किस तरीके से हो सकती है. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल हमें क्या डिटरमाइन करने में हेल्प करती है. तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन 4 यानी कि मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट. तो हम इसे क्या लिखेंगे? ऑप्शन 4 इज करेक्ट. अब देखते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है. ऑप्शन 1 से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, तो ये अकेला करेक्ट ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसको गलत कंसिडर करेंगे हम. ऑप्शन 2 से पर्कुलेशन, तो गिवन ऑप्शंस में से ये अकेला करेक्ट आंसर नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन को रॉन्ग कंसिडर करेंगे. एंड ऑप्शन 3 से टेम्परेचर, तो सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक से हम टेम्परेचर डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा. तो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या है? ऑप्शन 4. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.